बारिश वगैरह रुक जाएंगी तो फिर मैं इसको धोऊंगी और साफ़ कर लूँगी। अभी धोने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं फिर दोबारा बाहर जाऊँगी तो फिर गंदी हो जाएगी, बारिश के पानी बाहर बहुत ज़्यादा है, कीचड़ वगैरह है। बात तो सही है। ये मेरे माइक्स हैं, मैं बहुत माइक मुझे मंगवाने पड़े लेकिन मुझे ख़राब निकल आते हैं अक्सर माइक। किसी की वायर टूट जाती है, किसी में कोई इशू हो जाता तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। है। ये है इस तरह से, ये मेरा जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। सिटिंग एरिया है। वैसे में ले लो और वो रोना शुरू कर देती है। खैर वो तो बहुत रोती है, जब भी मुझे कोई काम होता है तो वो रोना डाल ही देती है। अच्छा ऐसे तो नहीं होता है। ये देखिए ये फ्रिज है, ये आई होप आपने देख लिया होगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द हमें अपना ज़ाती घर अता फरमा दें ताकि मैं आपको अपने ज़ाती घर का भी जल्द से जल्द होम टूर दूं। अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। लेकिन अभी भी अच्छी हालत में ही है और ये वॉलपेपर दीवार पे लगा हुआ है, छत बेहतर है थोड़ी सी। और बाकी एक साइड टेबल, ये मेरी ट्रॉली थी जो कि साइड पे रखी हुई है, टीवी ट्रॉली। यहाँ अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये आज मैं आप लोगों को अपने घर का पूरा होम टूर देने वाली हूँ और जैसा कि आप देख रहे हैं ये घर हमने 5-5.5 लाख रुपए में गिरवी पर लिया है मेरे फादर ने 2 साल के लिए। आपको दिखा रही थी, 1 मिनट। ये है मेन गेट जहाँ से हम अंदर एंटर होते हैं और उसके बाद ये दीवार जो है ये हमारे और मालिक मकान के जो पोर्शंस हैं उनको अलग अलग करने के लिए ये बाद में बनाई हुई है दीवार, यानी हमारे शिफ्ट होने से पहले बनी है लेकिन घर बनने के बाद बनी है। तो ये कच्ची है, इसमें कोई पेंट वगैरह नहीं हुआ हुआ। और फिर ये देखें, ये जो रैंप बनी हुई है यहाँ पर ये भी बाद में बनी हुई है, यानी ये थोड़ा ऊंचा करवाया था जब हमने गिरवी पे लिया क्योंकि हमें बाइक खड़ा करना होता था यहाँ पर, उसके लिए। ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं दीवार टूटी हुई, यहाँ पर दरवाज़ा था और इसके साथ बैठक थी यानी ड्राइंग रूम था जो कि मालिक मकान ने किराए पे दिया हुआ है और वहाँ पर छोटी सी एकेडमी चल रही है। और ये देखिए, आई होप आपको नज़र आ रहा हूँ। अच्छा तो ये है। उसके बाद यहाँ मैं कपड़े वगैरह भी धो लेती हूँ और सुखा भी लेते हैं यहाँ पर इस तार पर, अरिशवा के, मेरे पापा के थोड़े बहुत कपड़े जो होते हैं। और यहाँ कुछ हमने कबाड़ा रखा हुआ है, कबाड़ा ही है बस, ये कुछ फट्टा है। और उसके अलावा यहाँ पर हमने ड्रायर रखा हुआ है, मैं कपड़े हाथ से ही धो लेती हूँ और ड्रायर में ड्राई कर लेती हूँ। और उसके अलावा ये गेट खोल कर हम घर के अंदर दाखिल हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर ये देखिए नल वगैरह लगा हुआ है। अब यहाँ पर ये रखा हुआ है हमारा वाइपर और ब्रश। घर मैंने अभी अभी धोया है, इसमें थोड़ा गीला गीला हो रहा है और पैर भी छप रहे हैं, निशान पड़ रहे हैं पैरों के, जूती के। चलें अब हम ये दरवाज़ा खोल के अंदर एंटर होने लगे हैं इस दरवाजे से। देखिए ये है अंदर से, ये मैं पहले आपको दिखा दूँ अच्छी तरह से। और ये देखिए यहाँ से मैं आपको इस तरह भी दिखा देती हूँ। ये देखें यहाँ से ये सिटिंग एरिया है, थोड़ा टीवी लाउंज है ये। ठीक है। और मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से दिखाना चाह रही हूँ। ये देखें, ये मेरी बेटी की प्राम रखी हुई है और ये गंदी इसलिए है क्योंकि आजकल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, 4 दिन से, मतलब मुसलसल हफ्ता ही हो गया है, बारिश वक्फे वक्फे से हो रही है। तो मुझे अक्सर बाहर जाना होता है। हुप्पो के हस्बैंड ने मुझे सऊदीया से, आई थिंक, या दुबई से, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ हर दफ़ा, सऊदीया या दुबई, बाहर से मतलब भेजी थी ये मेरी बेटी के लिए। और ये 2 बच्चों की है। वैसे तो अगर तो आप ये आपके छोटे बच्चे हैं और आपको बाहर जाना होता है बाज़ार वगैरह बच्चों को साथ लेकर, तो आपके लिए बड़ी बेस्ट रहेगी, आप लोग ये ज़रूर ख़रीद लीजिए।
बहुत काम की है। अब बारिश वगैरह रुक जाएंगी तो फिर मैं इसको धोऊंगी और साफ़ कर लूँगी। अभी धोने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं फिर दोबारा बाहर जाऊँगी तो फिर गंदी हो जाएगी। बारिश के पानी बाहर बहुत ज़्यादा है, कीचड़ वगैरह है। बात तो सही है। अच्छा, ये अरिशवा के थोड़े से खिलौने हैं यहाँ पर। और ये यहाँ पर हमने टीवी लाउंज में टीवी इसलिए नहीं रखा हुआ क्योंकि टीवी हमारा बहुत पहले ख़राब हो गया था। और फिर मैंने अपनी जो बैंक में जब मैं जॉब करती थी तो मैंने लैपटॉप अपनी पहली सैलरी से लिया था और वो लैपटॉप भी अब ख़राब हो चुका है क्योंकि ये पुरानी बात हो गई है। वो लैपटॉप बहुत प्यारा था, सिल्वर कलर का था और वो आईपैड भी बन जाता था और टच स्क्रीन भी हो जाता था, यानी 2 in 1 था वो। और यहाँ पर मैंने कुछ सामान रखा हुआ है, कुछ बुक्स वगैरह हैं। अच्छा, ये मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या है। ये मेरे माइक्स हैं। मैं बहुत माइक मुझे मंगवाने पड़े लेकिन मुझे ख़राब निकल आते हैं अक्सर माइक। किसी की वायर टूट जाती है, किसी में कोई इशू हो जाता तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। है। ये स्प्रेज पड़े हुए हैं, मोर्टीन वगैरह, एयर फ्रेशनर। और ये देख लिया आपने। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये है इस तरह से। ये मेरा जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। सिटिंग एरिया है। वैसे मैं यहाँ ज़्यादा बैठती नहीं हूँ लेकिन ये इस तरह से है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मेरे पापा का रूम है और ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं इस एरिया को। ये देखें, ये पूरा ही टीवी लाउंज है और इसमें मैंने ये एक बड़ा सोफ़ा लगाया हुआ है, ये देखें। अच्छा जी, और यहाँ से एक टेबल रखी हुई है और फ्रिज रखी हुई है, ये देखें। और ये है मेरी बेटी की वॉकर। जब अरिशवा छोटी थी ना और हम दूसरे घर में थे, वहाँ इसमें मैं उसे डालती थी तो वो चल लिया करती थी जब उसे बिल्कुल चलना नहीं आता था। लेकिन अब वो चलने लग गई है तो वो इसमें नहीं बैठती और उस पता नहीं क्या हो जाता है अगर मैं इसमें बिठाऊँ। जब मैं काम कर रही होती हूँ स्पेशली, मैं उसको चाहती हूँ कि वो इसमें हो और मुझे काम करने दे, लेकिन वो यहाँ नहीं बैठती। वो कहती है बस मुझे गोद में ले लो और वो रोना शुरू कर देती है। खैर, वो तो बहुत रोती है, जब भी मुझे कोई काम होता है तो वो रोना डाल ही देती है। अच्छा, ऐसे तो नहीं होता है। ये मेरी रिंग लाइट है जो मैंने दराज से परचेज़ की थी और इसके साथ पूरा ये एक पैक था जिसमें 4-5 चीज़ें थी। ब्लूटूथ था, रिंग लाइट, ट्राइपॉड, मोबाइल होल्डर और एक माइक था वायर वाला। वो माइक तो पहली ही वीडियो में टूट गया था। खैर, उसके बाद मैंने और बहुत सारे माइक मंगवाए जो मैंने अभी आपको दिखाया, वो भी वायरलेस। और उससे पहले एक वायर वाला मंगवाया, वो भी नहीं चला और वो फिर मुझे वापस करना पड़ा था। खैर, ये रिंग लाइट है तो अच्छी लेकिन ये छोटी है और इसका मुझे अभी यूज़ इतना अच्छा से नहीं करना था। ये देखेंगे ये कितनी लूज़ है। इसको पता नहीं एडजस्ट करने की इसको कोशिश की हुई है। अच्छा, फिर ये देख लिया आप लोगों ने। अब मैं आपको दिखाती हूँ किचन, ठीक है। यहाँ से ये किचन है और अभी ये मैंने धोया है तो थोड़ा। ये देखिए ये फ्रिज है, ये आई होप आपने देख लिया होगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? चलिए अब हम किचन में चलते हैं। ये है किचन और ये देखिए इसमें कुछ ख़ास नहीं रखा हुआ मैंने। ये कुछ चीज़ें, सामान वगैरह पड़ा हुआ है, बर्तन हैं टोकरी में। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि बोतलें खाली और शॉपर वगैरह कभी कभी चाहिए होते हैं, इनकी भी ज़रूरत पड़ जाती है। और इस घर में गैस नहीं लगी हुई तो हम सिलेंडर यूज़ करते हैं यहाँ पर। बाकी यहाँ कुछ मसाले वगैरह रखे हुए हैं, टोकरी में मैंने बर्तन रखे हुए हैं, बाल्टी में मैंने आटा रखा हुआ है और बस यही है। बाकी चलें, ये आपने देख लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने मैं अपने पापा का कमरा आपको दिखाती हूँ और वो तकरीबन स्टोर रूम की तरह ही है, कुछ एक्स्ट्रा सामान वगैरह वहाँ रखा हुआ है। अब हम चलते हैं अपने फादर के रूम में। ये बेसिकली हमने सिर्फ
थोड़ा सा इसमें सामान रखा हुआ है, एक्स्ट्रा सामान है यहाँ पर, और इस कमरे की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये एक चारपाई को बिस्तर बनाया हुआ है चारपाई पर पापा का, और ये खिड़की है। ये भी एक बेड पीछे रखा हुआ है, ये हमने सेट नहीं किया। यहाँ कुछ बिस्तर वगैरह रखे हुए हैं टेबल पर, और ये चेयर्स रखी हुई हैं, और ये देखिए ये नमाज का है फट्टा। अच्छा, यहाँ पर इधर में अगर आप, वैसे दिखाने वाली चीज़ है नहीं यहाँ कोई, सिर्फ एक मोटर लगी हुई है। पता नहीं नज़र आएगा कि नहीं, नज़र आ रहा है, ये देखिए, और ये ऊपर से खुला हुआ है, नज़र इस तरह से, ठीक है। यहाँ मैं ज़्यादा आती नहीं क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं होती यहाँ आने की, कुछ ख़ास काम यहाँ पर नहीं होता। और फिर ये है वॉशरूम, और ये दिखाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है वॉशरूम कैसे होते हैं। और खैर इस घर के वॉशरूम्स इतने अच्छे हैं भी नहीं। और चले, ये घर काफ़ी पुराना बना हुआ है तो इसकी ये हालत हो गई है, दीवारें और पेंट वगैरह इसकी, और फर्श काफ़ी ख़राब हुए हुए हैं, और पॉलिश होने वाली है दरवाज़ों वगैरह पे। सफाई तो खैर चल ही रही है साथ साथ, और सेटिंग भी हो चुकी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को इसका होम टूर दे दूँ। बाकी अभी वायरिंग भी होनी है। चलें अब हम चलते हैं मेरे और अरिशफा के बेडरूम में, और ये रूम सबसे ज़्यादा इस घर में इस्तेमाल होता है, सबसे ज़्यादा वक्त मेरा, मेरी बेटी का इसी रूम में गुजरता है, और मेहमान वगैरह भी आते हैं तो वो ज़्यादातर इसी रूम में बैठते हैं, क्योंकि बाकी हालांकि पूरे घर में सोफे वगैरह बैठने की जगह है, लेकिन वहाँ क्योंकि पंखा नहीं लगा हुआ बाहर, और खैर छत का पंखा तो यहाँ भी नहीं लगा हुआ, लेकिन लाइट्स वगैरह भी इधर कम है, पूरे घर में अभी लाइटिंग वगैरह का सिस्टम होना है। और यहाँ इस की छत ज़रा बेहतर बनी हुई है इस रूम की, और एक दीवार पर वॉलपेपर भी लगा हुआ है, तो इसलिए ये कमरा मैंने ले लिया। और ये जो अलमारी आपको नजर आ रही है ये पुरानी है और ख़राब हो चुकी है, और ये सारा फर्नीचर जो आप देख रहे हैं मेरी शादी से पहले का है, और मैं अपना यहाँ से काफ़ी सारा सामान जो अच्छा अच्छा था वो अपने ससुराल ले गई थी, तो मुझे नहीं पता था क्या होने वाला है। फिर मेरे ससुराल वालों ने सारा जहेज और सारा सामान मेरा रख लिया। खैर अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है। यहाँ पर भी फ़ैन नहीं लगा हुआ, लेकिन मैं पेडस्टल फ़ैन यहाँ रख कर चलाती हूँ, जो आपको बोर्ड नज़र आ रहा है यहाँ पर, और चार्जेबल फ़ैन भी मैं इधर ही लगाती हूँ। लेकिन अभी क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी तो मैंने ज़रा साइड पे कर दिए, और इसके अलमारी के ऊपर एक कटेची रखा हुआ है खाली, और हीटर रखा हुआ है। बाकी ये आपको नज़र आ रहा होगा एक छोटा फ़ैन, ये हमने नया लिया है चार्जेबल फ़ैन, ये भी बहुत अच्छा चलता है। और उसके अलावा ये, अच्छा आपने मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द हमें अपना ज़ाती घर अता फरमा दे, ताकि मैं आपको अपने ज़ाती घर का भी जल्द से जल्द होम टूर दूँ। अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। और उसके अलावा यहाँ पे, हाँ मैं आपको दिखा रही थी ये फ़ैन, यहाँ पे मैं बाथर रखती हूँ अपनी बेटी का, लेकिन वो मैंने वीडियो बनाने की वजह से ज़रा साइड में कर दिया। ये इधर मैं आपको दिखाती हूँ, रखा हुआ है सोफे के नीचे, मैंने कर दिया थोड़ा सा इधर, ये देखें। और ये बहुत काम की चीज़ है, अरिशवा को नहलाने के लिए मेरे बड़े काम आता है, लेकिन अब अरिशवा बड़ी हो रही है थोड़ी, तो चलें। अच्छा, ये जो फर्नीचर आप देख रहे हैं मैं बता रही थी कि पुराना है शादी से पहले का, लेकिन अभी भी अच्छी हालत में ही है। और ये वॉलपेपर दीवार पे लगा हुआ है, छत बेहतर है थोड़ी सी। और बाकी एक साइड टेबल, ये मेरी ट्रॉली थी जो कि साइड पे रखी हुई है, टीवी ट्रॉली, यहाँ पे मैं अपना लैपटॉप रखती थी। लैपटॉप अब क्योंकि ख़राब हो चुका है, अब मैं मोबाइल वगैरह रखती हूँ। और अरिशफा की चीज़ें मैंने साइड टेबल पर रखी हुई हैं, जैसे कि उसकी डेली यूज़ की चीज़ें हैं, और लोशन पाउडर वगैरह।
और उसके अलावा अच्छा, मैं आपको ये दिखाने वाली थी कि ये जो ट्रॉली पर और टेबल्स पर शीट डली हुई है, ये मैंने जुमेरात बाजार से ली थी। अगर आपने जुमेरात बाजार वाला व्लॉग नहीं देखा तो उसका भी मैं लिंक आई बटन में दे दूंगी। ये मैंने 500 रुपये में ली थी और जितनी भी आई वो मैंने 500 रुपये वाली शीट सारी टेबल्स वगैरह पे डाल दी। काफी अच्छी लगती है डली हुई, साफ सुथरी लगती हैं टेबल्स वगैरह। और यहाँ एक डस्टबिन रखा हुआ है। बस यही था आज का व्लॉग और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। बस आपने लाइक ज़रूर करना है वीडियो को और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। जैसा भी था बस मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग रिकॉर्ड कर लिया है और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और कमेंट भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को। इसके अलावा मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिए। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।